हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डेविड डिस्टेंस सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, या तो चेंज करके दे सकता है क्रिटिकली एग्जामाइन द सिस्टम अप्रोच इन द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तो आइए विदाउट डिले आंसर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आंसर जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनके लिए भी है, क्योंकि मैं सारे आंसर को पूरे हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि बच्चे आसानी से हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होकर लिख सकें। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द सिस्टम एनालिसिस अप्रोच इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। इट वॉज गिवन बाई डेविड ईस्टन। तो सिस्टम एनालिसिस अप्रोच कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच है जो कि डेविड ईस्टन ने दिया था। He believed that politics should be studied as a system, not only through institutions like legislature or executive. This approach helped comparative politics become more scientific and systematic. तो उनका मानना था कि पॉलिटिक्स को सिर्फ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं, बल्कि एक सिस्टम के रूप में स्टडी करना चाहिए। इस अप्रोच ने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को ज़्यादा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक बना दिया। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, अ पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरैक्शन थ्रू विच वैल्यूज आर अथॉरिटेटिवली एलोकेटेड फॉर सोसाइटी। तो डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम इंटरैक्शंस का एक सेट होता है जिसके थ्रू सोसाइटी के लिए वैल्यूज को अथॉरिटेटिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो in simple words, it means how decisions are made and enforced in society. The political system works within a social, economic, and international environment and continuously interacts with it. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम सोशल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है और उनके साथ लगातार इंटरैक्शन करता रहता है। अब हम देखते हैं डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच के कुछ मेन एलिमेंट्स थे, जिसमें पहला है इनपुट। तो इनपुट्स आर डिमांड्स एंड सपोर्ट दैट कम फ्रॉम सोसाइटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम। डिमांड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जस्टिस, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। सपोर्ट्स इंक्लूड ओबीडियंस टू लॉ, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वोटिंग एंड लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। तो इनपुट्स वो डिमांड और सपोर्ट होते हैं जो सोसाइटी से पॉलिटिकल सिस्टम तक आते हैं। डिमांड्स में एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जस्टिस, सिक्योरिटी और वेलफेयर जैसे इशूज शामिल होते हैं, जबकि सपोर्ट्स में लॉज को फॉलो करना, टैक्सेस पे करना, वोटिंग करना और गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी शामिल होती है। तो सेकंड एलिमेंट है कन्वर्जन प्रोसेस। So the conversion process is the stage where inputs are processed by political institutions. Institutions like the legislature, executive discuss political demands and convert them into decisions, laws and policies. तो कन्वर्जन प्रोसेस वो स्टेज होती है जहां पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इनपुट को प्रोसेस करते हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पब्लिक डिमांड्स पर डिस्कशन करते हैं और उन्हें डिसीजंस, लॉज और पॉलिसीज में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड एलिमेंट है आउटपुट्स। तो आउटपुट्स आर द डिसीजंस एंड एक्शंस टेकन बाय पॉलिटिकल सिस्टम। These include laws, policies, rules, and government programs. Outputs directly affect society and people's life. तो आउटपुट पॉलिटिकल सिस्टम के फाइनल डिसीजन और एक्शन होते हैं। इनमें लॉज, पॉलिसीज, रूल्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम शामिल होते हैं। इनका डायरेक्ट इफेक्ट सोसाइटी और लोगों की लाइफ पर पड़ता है। फोर्थ एलिमेंट है फीडबैक। तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी टू द आउटपुट्स। पीपल में एक्सेप्ट, अपोज और डिमांड चेंजेस इन गवर्नमेंट डिसीजंस। तो फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट पर सोसाइटी का रिस्पॉन्स। लोग गवर्नमेंट डिसीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं या फिर उनमें चेंजेस की डिमांड कर सकते हैं। फिफ्थ एलिमेंट है इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शंस विद एन इन्वायरमेंट। दिस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो पॉलिटिकल सिस्टम एक इन्वायरमेंट के अंदर फंक्शन करती है। इस इन्वायरमेंट में सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर और इंटरनेशनल फैक्टर शामिल होते हैं
जो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो पहला इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो द सिस्टम अप्रोच मेड द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। तो सिस्टम अप्रोच ने पॉलिटिक्स की स्टडी को ज़्यादा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक बना दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंस है होलिस्टिक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। इट स्टडीज द पॉलिटिकल सिस्टम एज अ होल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ओनली इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये अप्रोच सिर्फ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक साथ स्टडी करती है। इसके बाद है यूजफुल फॉर कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। तो दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू ऑल पॉलिटिकल सिस्टम वेदर डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन, डेवलप्ड और डेवलपिंग। इस अप्रोच को डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, डेवलप्ड और डेवलपिंग सभी के साथ सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड चेंज। द सिस्टम अप्रोच एक्सप्लेन्स हाउ पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो चेंज थ्रू फीडबैक फ्रॉम सोसाइटी। तो ये अप्रोच बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करती है और फीडबैक के थ्रू कैसे चेंजेस होते हैं। इसके बाद है फोकस ऑन इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट। इट शोज हाउ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये दिखाता है कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इंटरनेशनल फैक्टर पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच को लेकर भी कई क्रिटिक्स ने क्रिटिसिज्म किया है, जिसे हम कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे, जिसमें पहला है too abstract and theoretical. Critics argue that the system approach is highly abstract and difficult to understand for practical political analysis. तो critics कहते हैं कि सिस्टम अप्रोच बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और थियोरेटिकल है, जिसे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में समझना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। इट इग्नोर्स क्लास स्ट्रगल, पावर पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन रियल पॉलिटिकल लाइफ। तो ये अप्रोच क्लास स्ट्रगल, पॉलिटिकल पावर और कॉन्फ्लिक्ट जैसे रियल पॉलिटिकल इशूज को इग्नोर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी। द अप्रोच फोकसेस मोर ऑन सिस्टम मेंटेनेंस एंड स्टेबिलिटी रादर देन रिवॉल्यूशन एंड रेडिकल चेंजेस। इस अप्रोच में स्टेबिलिटी और सिस्टम मेंटेनेंस पर ज़्यादा फोकस होता है, जबकि रिवॉल्यूशन और रेडिकल चेंजेस पर कम। इसके बाद का पॉइंट है लेस इम्पॉर्टेंस टू इंडिविजुअल्स। इट गिव्स लेस अटेंशन टू पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल रोल्स इन पॉलिटिक्स। इस अप्रोच में पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल्स के रोल को कम इम्पॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। Some scholars believe that it is difficult to apply this approach directly to real political situations. मतलब कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इस अप्रोच को रियल पॉलिटिकल सिचुएशन में डायरेक्टली अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। तो इन कंक्लूजन, डेविड ईस्टन सिस्टम एनालिसिस अप्रोच इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स. It explains politics as a system of inputs, conversion, outputs, and feedback operating within an environment. तो लास्ट में कहा जा सकता है कि डेविड ईस्टन का सिस्टम एनालिसिस अप्रोच कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये पॉलिटिक्स को इनपुट्स, कन्वर्जन, आउटपुट्स और फीडबैक के एक सिस्टम के रूप में एक्सप्लेन करता है, जो एक इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करता है। Although the approach had some weaknesses, it has made the study of comparative politics more scientific, analytical and modern. तो कुछ लिमिटेशंस होने के बावजूद इस अप्रोच ने कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स को ज़्यादा साइंटिफिक, एनालिटिकल और मॉडर्न बना दिया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।